Good morning, everyone. Today I have to discuss about tense. First of all, we have to know that what is the tense. The tense of the verb in a sentence indicates the time when the action takes place. That means tense किसी verb का tense वो होता है sentence में जो कि किसी टाइम को indicate करता है कि वो काम कब पूरा हुआ। तो जैसा कि हमने पहले ही जान रखा है कि 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब नाउ सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट इट इंडिकेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो सबसे पहला काम करता है कि ये इंडिकेट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब एक ऐसा सत्य जिसे कोई बदल नहीं सकता सिवाय विधाता के, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट एंड जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट करना होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा ये है कि ये उस चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि उस समय के लिए हो रहा है और अभी भी चलता ही जा रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब करता है कुछ ऐसी चीज को जो होता रहा है उस समय के लिए और अभी भी होता ही चला जा रहा है। तीसरी बात ये आती है कि ये रेफर करता है किसी ऐसे चीज को जो कि रेगुलरली हम लोग करते हैं, जो हमारी आदत है, जिसे हम लोग हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि आई गेट अप एट 6 in the morning, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये हमारा क्या है? हैबिचुअल एक्टिविटी है जो कि हम रेगुलर वे में करते हैं। तो जो भी हम हैबिचुअल एक्शन यूज करते हैं, जो भी हम करते हैं, उसको भी हम इंडिकेट करते हैं, राइट करते हैं या फिर बोलते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो कि परमानेंट ट्रूथ है जिसे कोई बदल नहीं सकता, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये परमानेंट ट्रूथ हो गया। नथिंग इज फॉर लास्ट फॉर एवर, कोई भी चीज जो है वो हमेशा नहीं रहता है, वो कभी न कभी खत्म होती है। तो ये सब क्या है कि परमानेंट ट्रूथ्स है, तो इनको भी जब हम इंडिकेट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। दूसरा पार्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली क्या है कि ये उस एक्शन को शो करता है जो कि हमने शुरू किया और फिलहाल चल रहा है। कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, अभी फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। ये वो एक्शन है जो शुरू हुआ और कंटिन्यू है, यानी कि रनिंग, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में चालू है, स्टार्ट है, चल रहा है। तो इससे हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नॉर्मली इसमें हम वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इज, एम और आर हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं मिस करके बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में V1 और V5 यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 और V5 यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, तो फिर क्लियर होगा कहां पे हमें सिंगुलर यूज करना है और कहां पे हमें प्लूरल यूज करना है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट, पास्ट मतलब कि जो समय बीत चुका है, भूतकाल उसको हिंदी में कहते हैं कि जो समय बीत चुका है वो पास्ट है। तो पास्ट जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पास्ट टेंस जो है ये उस एक्शन को बतलाता है जो कि समय, जिस समय कर्ता बोल रहा है, वो सब्जेक्ट है, बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन वो काम पहले खत्म हो चुका है। कि मैं 10 बजे आया, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं 10 बजे आया, मतलब कि 10 बज चुका है, वो पास्ट की बात हो गई है। ठीक है, जो कि पहले ही हो चुका है जब स्पीकर उस बात को बता रहा है, लेकिन वो घटना पहले ही घट चुकी है। जैसे कि वी ऑर्डर्ड पिज्जा लास्ट नाइट, मैंने कल रात, पिछली रात को पिज्जा का ऑर्डर किया।
बोल तो मैं अभी रहा हूं, लेकिन ऑर्डर मैंने कब किया? लास्ट नाइट। जस्ट इट इज पास्ट टेंस। दैट्स क्लियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जस्ट अपोजिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि जब हम काम शुरू किए और अभी भी चल रहा है, लेकिन जब कर्ता सब्जेक्ट जब बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो ये बता रहा है उस काम को जो कि चल रहा था। जैसे कि मैं जब आया तो सोहन नाच रहा था। अब यहां पे क्या था कि जब वो आया तो सोहन नाच रहा था। उसने पूछा कि बताओ व्हाट वाज सोहन डूइंग, तो उसका आंसर आया कि व्हेन आई केम सोहन वाज डांसिंग। तो मतलब कि क्या हुआ कि वो काम जब वो पहुंचा तो वो काम चल रहा था। कब चल रहा था? पास्ट में चल रहा था, यानी कि वो हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि गौरव इज अंशुल एंड अर्पिता आर गोइंग टू द जिम दीज डेज। आजकल गौरव हो या फिर अंशुल हो, ये दोनों जो है वो क्या कर रहे थे? आजकल जा रहे थे। कहां जा रहे थे? जिम जा रहे थे। शी वाज वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन टिल 1 AM। वो 1 बजे रात तक अपने प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी। ये वो एक्शन है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही जारी था जब वो कह रहा था। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि आने वाला काल, जिसको हम लोग हिंदी में भविष्य काल भी कहते हैं। कि प्लानिंग करते हैं, मैं कल जाऊंगा, वह कल आएगा, सोहन खाएगा, मैं नाचूंगा। ये सब फ्यूचर की बात है कि मैं ऐसा करूंगा भविष्य में। तो ये सब इंडिकेट करता है सेंटेंस किस टेंस को? फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में जो वर्ब्स का यूज करते हैं वो शैल और विल का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई शैल गो, यू विल गो, इस तरह से। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमें उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर के टाइम पे होगा, या फिर जब हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, किसी काम को के लिए ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या करता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस व्हेन अदर एक्शन टुक प्लेस। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो ये एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में किसी खास समय पे कोई भी काम जो है वो क्या रहेगा? प्रोग्रेस में रहेगा। प्रोग्रेस में रहेगा। जैसे कि मैं खाता रहूंगा, तुम आते रहोगे, ठीक है। साक्षी विल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग। शाम में साक्षी सोती रहेगी। ये सब जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, एक्शन है, ये क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है किसी खास समय में, फ्यूचर किसी खास समय में ये काम जो है वो क्या रहेगा? इन द प्रोग्रेस, टू बी कंटिन्यू, यानी कि चलता रहेगा। इसको हम यूज करते हैं जब सेंटेंस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज करते हैं वो हम शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं, साथ में V4 यूज करते हैं, और शैल विल के साथ हम V1 यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर में हम यूज करते हैं शैल विल और V1, जबकि अगर देखा जाए तो शैल बी और विल बी का यूज करते हैं किसमें? हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। I think it will be clear to all of you. And now I am going to end this session. Class test. Thank you so much. Have a nice day.